Hello students, a very warm welcome to all. So today in this lecture I will briefly explain the major differences between e-commerce and traditional commerce. Means differences between electronic commerce and traditional commerce. So let us start the comparison. The first point for comparison is definition. So first, e-commerce. E-commerce is a form of online shopping where user can buy goods and services from their electronic devices such as laptop, mobile phone, tablets using इंटरनेट. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है कि आप आइटम्स या कोई सर्विस परचेज करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओवर इंटरनेट. While traditional commerce is a traditional approach to buy goods and services in person which involves face to face dealing. तो ट्रेडिशनल कॉमर्स कहाँ पे डिफरेंट है? यहाँ पे आपको मार्केट में आप विज़िट करते हैं, अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है और आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं शॉप ऑनर के साथ, जो कि ऑनलाइन परचेज़ में नहीं होती है. तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, डेफिनेशन. Now coming to second point. Second point is uses. E-commerce, it is used to save valuable time and money. E-commerce का सबसे बड़ा फ़ायदा है ये आपका जो कीमती समय है और हार्ड अर्नड मनी है उसको सेव करता है. टाइम आपका बचेगा क्योंकि आप किसी भी ऑफ टाइम में भी जब मार्केट क्लोज़ होती है उस टाइम पे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. वाई ट्रेडिशनल कॉमर्स it is ancient and still in uses where digital network is not reachable. ट्रेडिशनल कॉमर्स काफ़ी पहले से चलता आ रहा है और ये अभी भी प्रेवलेंट है. आप मैक्सिमम जगह पे देखेंगे मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क हो, वहाँ पे भी शॉप्स हो सकती हैं. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज प्रोसेस. ई कॉमर्स इट इज़ ईजियर टू यूज़ एंड ऑपरेट इफ़ कस्टमर हैज़ बेसिक डिजिटल गैजेट नॉलेज. तो ई कॉमर्स में जो पर्सन है ई कॉमर्स को यूज़ कर सकता है अगर उसके पास कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा या उसको उन चीज़ों को वो ऑपरेट कर सकता है जो कि आजकल सभी के पास नॉलेज होता है. आप इजीली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ऑपरेट कर सकते हैं. जैसे मोबाइल फ़ोन में आपके पास ऐप्स होनी चाहिए या आप ब्राउज़र के ऊपर डायरेक्टली ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे विज़िट करके शॉपिंग कर सकते हैं. वाइल ट्रेडिशनल कॉमर्स इट कैन बी फॉलोड बाई एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन और नॉलेज. ट्रेडिशनल कॉमर्स का ये फ़ायदा है कि जिनको मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑपरेट नहीं भी करने आते हैं वो भी शॉप में जाके किसी भी आइटम को परचेज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज मोड. ई कॉमर्स इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मोड ओनली. जो ई कॉमर्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही अवेलेबल है. अगर आपके पास इंटरनेट है तभी आप या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तभी आप ई कॉमर्स की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं. वाइल ट्रेडिशनल कॉमर्स इट कैन बी इन एनी फॉर्म विच इज़ नॉन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म. तो जो ट्रेडिशनल मार्केट बेस्ड कॉमर्स है या बिजनेस है वहाँ पे आप दोनों फॉर्म देख सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं. जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जो बिलिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग के थ्रू होती है जहाँ पे बार जो प्राइजेज़ हैं वो बार कोड रीडर से स्कैन किए जाते हैं या क्यूआर कोड से स्कैन किए जाते हैं और आपको बिल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के फॉर्म में दिया जाता है. फिफ्थ इज़ टाइम. ई कॉमर्स इट इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक और 24/7 अवेलेबिलिटी. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसके अंडर जितने भी सर्विसेज हैं वो 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल होती हैं. यहाँ पे कभी भी कोई ब्रेक नहीं होगा. आप किसी भी टाइम पे इवन
लेट नाइट भी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। वाइल ट्रेडिशनल कॉमर्स इट इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। जबकि जो मार्केट बेस्ड बिजनेस है वो एज़ पर लॉ या तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम तक ही शॉप को ओपन कर सकते हैं, लेट नाइट शॉप आपको बंद करनी ही पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आप कुछ जगह पे लिमिटेड टाइमिंग भी होती है। तो इस तरह ट्रेडिशनल कॉमर्स की ये ड्रॉबैक भी होगी, लिमिटेड टाइम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज परचेज। ई कॉमर्स इंस्पेक्टिंग ए प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस टाइप। तो ई कॉमर्स की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि आप इसमें जो एग्जैक्ट फील है प्रोडक्ट की वो आपको नहीं मिलती है। आप सिर्फ उसके फ़ोटो देख सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं या कस्टमर के व्यूज़ देख सकते हैं, जो कि फेक भी हो सकते हैं कई केसेस में, या पेड कमेंट्स भी हो सकते हैं कि कंपनी कस्टमर को पे करके वहाँ पे अपनी फेवर में कमेंट्स डलवाए, जिससे कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। और इन केस ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स इंस्पेक्टिंग ए प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग इज़ पॉसिबल इन ट्रेडिशनल कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, जो मार्केट बेस्ड बिजनेस है वहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को पहले देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में फिजिबल नहीं है। सेवन्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन्वॉल्वमेंट। ई कॉमर्स इंस्पेक्टिंग ए प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग इज़ पॉसिबल इन ट्रेडिशनल कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो अगेन ये ऊपर जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट था उसी की तरह है कि अगर इसमें जो यूज़र है उसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ इंस्पेक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ट्रेडिशनल कॉमर्स इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ वायर एंड सेलर। तो यहाँ पे जो भी ख़रीदार और बेचने वाला है दोनों की फ़ेस टू फेस बातचीत होती है। वो सारे जो भी उसके डाउट्स होते हैं कस्टमर के वो सेलर सॉल्व करता है, तभी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है फ़ेस टू फेस। एट्थ पॉइंट इज़ बिजनेस। ई मोर बिजनेस कैन बी डन ईजिली विदाउट एनी हैसल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैसल फ्री बिजनेस कर सकते हैं या उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना बहुत इजी है। आप किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन बिलिंग उसकी ऑनलाइन होगी, तो चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी इजी होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो आप एक स्पेशल कंप्यूटर इसके लिए असाइन कर सकते हैं जो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बनाएगा, कितनी सेल हुई, कितने प्रोडक्ट बिके, कितना आपके पास स्टॉक बैलेंस है, ये सारी चीज़ों की रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। While in case of traditional commerce it is difficult to perform more business in this model। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में बिजनेस को एक्सपेंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए आपको एडिशनल मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और एडिशनल स्पेस की ज़रूरत भी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू लास्ट पॉइंट, इट इज़ मेंटेनेंस। सो इन ई कॉमर्स इट इज़ ईजियर टू मेंटेन दिस बिजनेस मॉडल एज ओनली वेयर हाउस इज़ एनफ टू स्टोर द गुड्स। तो ई कॉमर्स में बिजनेस को मैनेज करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मार्केट ओरिएंटेड शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास किसी रिमोट एरिया में या रूरल एरिया में आपके पास एक वेयर हाउस है तो आप वहाँ से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी शॉप किसी मार्केट ओरिएंटेड एरिया में हो या नहीं हो। While in case of traditional commerce it is cost effective as display and showcase of product is required to attract the customer। अगर आप मार्केट बेस्ड बिजनेस में सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रोडक्ट के ऊपर, आपको लोगों को प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट हैं, तभी आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप कस्टमर को ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय शोइंग pictures of the product। So with this we end the topic on differences between e-commerce and traditional commerce।
answer the assignment in YouTube comment section. Thanks. Have a nice day.